टेक्नोलॉजी फील्ड? एक्चुअली जब ये बोला जाता है कि कोई 13 वर्ष का बच्चा कैमरा टेक्नोलॉजी हो या कोई सा भी फील्ड चुनता है, तो सबसे बड़ी उसका हर्डल होता है कि उसके जो आजू बाजू जितने भी पेरेंट्स हों या कहीं भी टीचर्स हों, वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और मेरे को सबसे बड़ी जो चैलेंज फेस करने में लगा 13 ईयर्स में जो एंटरप्रेन्योर में, कि मुझे काफ़ी लोगों ने बिलीव नहीं किया कि मैं इस लायक हूँ कि अपने इंडिया को UNDP प्रोग्राम जो मैंने बाकी 4 लोगों के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डरबन में, वो सीरियसली ले सके। तो मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा अपने ही लोगों को। मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, सबको मेरे को कन्विंस करना पड़ा कि मैं छोटी हूँ पर क्या मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं टेस्ट में, नेशनल टैलेंट सर्च में 97% आए हैं, तो मुझे मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों की तरह अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए UNDP प्रोग्राम में। तो आई गॉट द बेस्ट डिबेटर अवार्ड। और एक पीपल को वेरी सरप्राइज कि हर एक दुनिया से, हर एक जगह से लोग आए थे एंड मुझे बेस्ट डिबेटर अवार्ड मिला। और मैं बिजनेस में शुरू से होना चाहती थी, तो वहाँ मोटरोला एंड 3M स्पेन स्पॉन्सर थे। उन्होंने मेरे को मैंने उनको कन्विंस किया कि आप मेरे बिजनेस प्रपोजल पे ध्यान रखिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने काफ़ी इंकरेज किया। अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं ये दोनों, एंड उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नवीनता है, इसकी सोच नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोच का कोई एज नहीं होता, चाहे आप 13 साल के हो या चाहे आप 27 साल के हो या चाहे आप 40 साल के हो। सोच की कोई एज नहीं होती है। और इसी को देख के मैंने सोचा कि जब माइकल डेल 14 ईयर्स में डेल कंप्यूटर के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मेरे में क्या कमी है? अगर कोई कमी है तो मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी, मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगी। तो इस सोच के साथ मैंने अपना बिजनेस जर्नी शुरू किया। काफी मुश्किल आई होगी बीच में, कुछ वक्त काफी मुश्किल हुआ होगा काम करने के लिए? हाँ, मुझे मुश्किल बहुत हुआ क्योंकि मैंने टीनेज लाइफ नहीं देखी। क्योंकि मैं ऑफिस का काम 13 ईयर्स से शुरू हो गया था, तो ऑफिस का काम मेरे को करना था। स्कूलिंग प्रॉपर रेगुलरली नहीं होती थी, कॉलेज रेगुलरली होती नहीं थी। तो इस टाइप के हर्डल्स हुए। एक प्रॉपर टीनेज लाइफ जो मैंने लीड करना चाहिए था, मैंने लीड नहीं कर पाई। पर और जो बिजनेस के लिए मैं जिन क्लाइंट्स के पास जाती थी, वो मेरे ऊपर कहते थे कि आप पहले एजुकेशन तो खत्म करो अपने, फिर आप बिजनेस में आइए। तो काफी सारे लोगों ने डिस्करेज किया। देखिए, हर एक क्षेत्र में क्या होता है, आपको डिस्करेज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो चैलेंज हम कैसे एक्सेप्ट करें। तो मैंने ये चैलेंज लेके किया था। मुझे पता था कि बहुत ही लोग आएंगे, मुझे डिस्करेज करेंगे, मुझे बोलेंगे कि आप छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते हो। मेरे अपने फैमिली जो है वो बहुत शॉक में थे कि ये कैसे हो गया। पर मैंने देखा कि जब मुझे $30,000 मैंने विन किया है, तो इससे मैंने ऑफिस खोला, अपने टेक्नोलॉजी लर्न करी, और उस टेक्नोलॉजी को मैंने एशिया पैसिफिक में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया, एशिया पैसिफिक में इंट्रोड्यूस किया इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और मुझे इन्वेंटर्स ने ट्रेन किया। तो उन लोगों ने भी देखा कि इस लड़की में बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, बहुत सीरियस है। तो उन्होंने एज नहीं देखा। जिन लोगों ने मुझे सिखाया उन लोगों ने एज नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कितनी फायर है करने की। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिले, मोस्ट इनोवेटिव इन एशिया पैसिफिक in the field of video conferencing, best in marketing in Asia Pacific, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब लोग थे। तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी? क्या उनके पास लोग नहीं थे? बट क्या है कि एक नवीनता, अगर एक सोच नहीं हो तो क्या नहीं हम कर सकते, उसके लिए एज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि जो मैंने टीनेज लाइफ बिताया है उसको मैंने यूटिलाइज किया है, फोकस किया है अपने करियर पर। और मैं यही चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और उसके लिए मैंने गेट कनेक्टेड का भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। 14 to 18 ईयर्स ओल्ड गेट कनेक्टेड, ये हमारे डायरेक्ट 20 ऑफिसेज से ऑल ओवर इंडिया से हुए हैं। दिस इज फॉर इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स। एंड हम लोग 2000 लोग को सिलेक्ट करके फिर 200 सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर बेस्ट ऑफ 20 को हम अपने टीम में यूज करेंगे, अपने उनको मेंटर करेंगे, उनको गाइड करेंगे विद आवर पैनल, एंड ऑल्सो वी विल encourage them to participate in our movies also. Now you have announced 4 films and you are writing, directing and producing, and the first one you are making on the very renowned journalist J. Day's murder story.
So, and many films are also being made. So, they are showing JD for 10 minutes or 5 minutes. How different is your film, which is you're going to you're directing and you're already shot in Delhi? My movie, your question is the answer for my movie. सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि सोच, जेडे को अगर हम सोचे तो वो एक सोच है. जेडे कभी मर्डर हुआ ही नहीं. जेडे जिंदा है अभी तक. हम उसको मार रहे हैं बार बार. नई नई मूवी बना कर डिफरेंट एंगल से दिखाकर हम जेडे को बार बार मार रहे हैं. जेडे कभी मरा ही नहीं था क्योंकि उसकी एक सोच थी. आप देखिए क्राइम जर्नलिज्म के बारे में किसी को इंडिया में नहीं पता था. इट वाज ओनली 8% in 2011 and you will be very surprised now it is 18% क्राइम जर्नलिज्म. तो क्या हो गया कि एक जागरूकता जागी जर्नलिज्म में भी और लोगों में भी कि भाई क्राइम जर्नलिज्म क्या होता है. क्राइम जैसे उन्होंने जीरो डायल लिखा और काफी सारे बुक्स लिखे उन्होंने, और जो लास्ट बुक लिखे थे द लास्ट 5 गैंगस्टर जो इनकम्प्लीट है. तो मैं अपने मूवी के थ्रू वो इनकम्प्लीट मूवी को मैं कंप्लीट करना चाहूंगी. और मेरे हिसाब से जेडे जिंदा है. हर एक हमारी एक जेडे नहीं है. जेडे एक सोच है. काफी लोग उसको डिफरेंट वर्जन से दिखाना चाहेंगे अब जो जिस तरीके से अपने मूवी के ऊपर उनके फोकस है. बट मेरी जो मूवी है इसमें एक नयापन है, एक यूथ है, एक हर एक चीज से रिलेटेड है जो हम लोग डे टू डे फेस करते हैं. पर सबसे बड़ी बात है ये जो है एक सोच है, और ये सोच लेके हमें काफी सारी चीजें आगे साथ में बढ़ना है. इस सोच में हमें ये करना है कि जो भी आज जैसे आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर किया है काफी न्यूज़पेपर पे और चैनल्स के ऊपर टेक ओवर किया है. तो सबसे बड़ी बात है कि इज देयर अ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, इज देयर अ पेंशन स्कीम आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, हम लोग एक जेडे की बात करें, हम एक जर्नलिज्म की बात करें, ना एक जर्नलिस्ट की बात करें, उसकी लाइफ कितनी सिक्योर है आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स. क्या लाइफ सिक्योर है. तो मैं इस मूवी इज देयर बट मैं इस मूवी के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इंटरनली फाइट करना पड़ेगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी जर्नलिज्म टीम के लिए कि हमें वो चीज सुविधा दी जाए जो एक जहाँ एक जैसे अमर जवान जब ज्योति जड़ती है राजपथ पे, तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और एक अपने जो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट इकट्ठे करना पड़ेगा. अलग अलग दिखा रहे हैं हम लोग, किसी इंसान का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कुछ हुआ उसके साथ, कलीग्स ने ऐसे किया, किसी ने. मेरे मूवी में ये चीज नहीं है. मेरे मूवी में एक सोच है और वो सोच है जो जेडे बिलीव करता था. तो यही डिफ्रेंसिएशन आ जाती है मेरे मूवी में और बाकी मूवी में कि एक सोच को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए जिससे सबको फायदा हो और सब इकट्ठे आए और देखें कि हाँ इंडिया में क्राइम जर्नलिज्म कैसी होती है. दूसरी चीज है कि मेरी जो मूवी है ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है. इट विल बी अ बाइलिंगुअल. तो उसमें क्या है कि वी आर ट्राइंग टू शो इंडियन जर्नलिज्म ऑल्सो. काफी लोगों को नहीं पता है कि इंडियन जर्नलिज्म क्या होती है. तो इससे ये भी होता है कि हम इस मूवी के थ्रू अपने जो इंडियन जर्नलिज्म है किस तरीके से हम काम करते हैं और आगे क्या बढ़ना चाहते हैं उस विजन को भी दिखाना चाहिए. अभी मेरे बहुत सारे सीनियर कलीग्स हैं मेरे जो इस फील्ड में हैं, उनको बहुत कुछ पता है. बट एक टाइम के बाद क्या होगा? अगर आप 60 इयर्स के हो गए उसके बाद क्या लाइफ है आपकी? आप 58 के इयर्स के हैं उसके बाद क्या लाइफ है? क्या आपके लिए क्या किया जा रहा है? आप क्या करना चाहते हो? कल की डेट में आप अपने बच्चों को ये नहीं बोलो कि आप मास कम्युनिकेशन कोर्स नहीं करना, जर्नलिज्म कोर्स नहीं करना. मैंने काफी जर्नलिस्ट से मिली हूँ और उन्होंने यही बोला है वो अपने बच्चों को कुछ और बनाना चाहते हैं एक्सेप्ट जर्नलिस्ट. और ये क्यों है? क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है, एक एक्नॉलेजमेंट है, एक सोसाइटी जो ओके फाइन जर्नलिज्म एक लेवल का एक कलम की भाषा तो है, बट कहीं ना कहीं हमें उनको सिक्योर तो करना ही पड़ेगा. एंड आई एक्सपेक्ट कि इस मूवी की तरह आई होप एंड आई विल डू माई बेस्ट टू गेट दीज पीपल जस्टिस. कि कहीं ना कहीं हमें ये जागरूकता एक रिजल्ट के साथ करना पड़ेगा इकट्ठे. तो ये एक माध्यम है, ये मूवी एक माध्यम है और काफी सारे विचारों का कि जहाँ एक हम सबके लिए
एक तरीका कंपनसेशन पैकेज किया जाए, कुछ नया को किया जाए, और वो तभी हो सकता है कि जब हम इकट्ठे इस पे काम करें और जेडे जैसी सोच अपने अंदर रखें। और वो सोच तभी आएगी जब हम अपने ऊपर एक नवीनता से खुद देखेंगे। तो रिसर्च किया है आपने जेडी के ऊपर, क्योंकि बहुत बहुत हाँ, देखिए क्या होता है कि जब आप एक नई अरे ऑन एयर है जा रहे 2 मिनट में ऑन एयर जाएगा, उसके बाद भी कर सकते हो आप लोग।